हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज के मेरे इस इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारा वीडियो रहेगा सीआरपीएफ वालों के लिए। अभी हमारे सभी सीआरपीएफ वाले दोस्तों का जिनका सिलेक्शन हो चुका है हमारे सीआरपीएफ में, सबको ज्वाइनिंग लेटर आ चुका होगा। और जिन दोस्तों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो परेशान मत होइएगा, आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, ज़रूर आएगा। एक तो रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर दिया होगा, बाकी जी ईमेल आईडी पे एक आएगा, और एक तो पोस्ट ऑफिस से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अगर आपने सही सही एड्रेस डाला है, सही सही या आपका जीमेल है तो आ जाएगा। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए तो क्या करें? आपको जाना पड़ेगा अपना आसपास में सीआरपीएफ का, जिसे वहाँ पर जाके कांटेक्ट करना होगा। तब अगर देखना होगा कि आपका क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, तो आपको जाके एक बार संपर्क करना होगा, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। बाकी किसी भी स्थिति में आपका ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बताता हूँ कि आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या है, कैसे कैसे जीसी जाओगे, जीसी में रखेंगे, जीसी में क्या होता है, इस सब के बारे में आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि भैया बहुत लोगों को पता नहीं है कि जीसी क्या होता है ना। तो जीसी ग्रुप केंद्र होता है जिसमें बहुत सारे कंपनियों का एक मतलब बहुत सारे बटालियनों का एक केंद्र होता है, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट का लेखा जोखा, जितना भी सैलरी वैली, जितना भी कागजी कार्रवाई होता है ग्रुप के अंदर में होता है। अभी आप लोग जाओगे तो आपका ज्वाइनिंग होगा, वहाँ पे पूरा आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। वहाँ पे हर एक चीज़ मतलब कहना चाहिए वो मतलब केंद्र है ना, पूरा आपका पूरा लेखा जोखा आपका ग्रुप के अंदर में होता है। तो हम जब थे तो ग्रुप के अंदर में कुछ नहीं, मॉर्निंग का शेड्यूल बता देता हूँ दिन का। आराम से 6 बजे सो के उठते थे, और आराम से मार्का मार्का होता था, फटिक वटिक करते थे, नाश्ता वास्ता करते थे, फिर चले जाते थे अपना झोला बांध के पूरा डॉक्यूमेंट लेके दोस्तों। फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन होता था। फिर डॉक्यूमेंटेशन होता था, जहाँ जहाँ काम वाम रहता था तो ले जाते थे 2 4 बंदे को पकड़ के। फिर वहाँ काम वाम करते थे, ऐसे ऐसे करते करके हमको 1 हफ्ता 15 दिन पूरे डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट होते होते लग गया दोस्तों। और जिन जिन दोस्तों का अकाउंट नहीं खुल रहा है घर में, या तो आप लोग अगर अकाउंट खुलवाओगे तो एसबीआई में ही अकाउंट खुलवाना। सैलरी अकाउंट नहीं दोस्तों, सेविंग अकाउंट खुलवाना, वो भी सीपीएसपी गोल्डन अकाउंट खुलवाना। अपना सैलरी लेके जाना या सैलरी स्लिप से खुलता है जो भी। तो हमारा सीपीएसपी गोल्डन अकाउंट नहीं था दोस्तों, तो हमारे ग्रुप के अंदर में आके एसबीआई वालों ने खोला है हमारा, तो फिर खुला है दोस्तों। फिर हाँ, और अपना खाता खुलवाओगे जब बड़ा वाला, तो उसमें हो सके तो अपना माता पिता या पत्नी हो, वाइफ, जिसे भी अपना नॉमिनी बनाना चाहोगे उसका अकाउंट ज्वाइन करा लेना। हम तो नहीं कराए हैं, बट अभी जा कराएंगे, लेकिन आप लोग को पहले से ये सब जानकारी दे देता हूँ कि अपना खाता के साथ ज्वाइंट अकाउंट करवा लेना। अब बाकी आप लोग जैसे जीसी में रहोगे तो ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, कम से कम हम तो 25 दिन रहे थे। बाकी जीसी में मौज रहते हैं, मस्त खाओ पियो और घास वास काटो, कुछ थोड़ा मोटा काम करो, बाकी एंजॉय करो दोस्तों। अपना डॉक्यूमेंटेशन होते रहता है, बाकी घबराने की बात नहीं है। हम लोग 25 दिन थे, उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर का लिस्ट निकला बहुत सारा। फिर देखे कि सारे दोस्त बिछड़ गए, लेकिन सभी दोस्त अगर एक साथ ज्वाइनिंग करोगे तो एक साथ रहते हो। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं मेन मुद्दे के बाद में, कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हमारा सीआरपीएफ का ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमारा ट्रेनिंग सेंटर आता है नीमच। नीमच जो कि सीआरपीएफ का सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर आप लोगों का ट्रेनिंग होता है। वहाँ पे शायद लड़कियों का भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, मतलब ट्रेनिंग होता है। नीमच में नीमच है जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ वो फर्स्ट नंबर है। फिर आवड़ी में होता है दोस्तों, तो वो तमिलनाडु में है, वहाँ सीआरपीएफ का ट्रेनिंग होता है। और पेरिंगम है जो जाना मतलब बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, केरल में है स्थित है, अच्छा जगह दोस्तों। हमारे बहुत सारे साथी लोग गए थे वहाँ, ट्रेनिंग की है, मौज की है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों। तो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर का खास बात यह है कि वहाँ घूमने ले जाते हैं, मतलब घुमाने ले जाते हैं। वहाँ पे दोस्त लोग बहुत इंजॉय करते हैं, समुंदर मंदिर घूमते हैं, उधर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ घूमते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। तो हर स्टेट में आनंद आता है दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग आनंद लिया जाता है। जहाँ भी रहोगे अच्छे से ट्रेनिंग करना। बाकी मिट्टी में होता है दोस्तों, मतलब वहाँ का मिट्टी है जो छोटे छोटे कण है, मुरुंग जैसे है ना, तो वहाँ थोड़ा रगड़ा मिलेगा तो ज़्यादा चोट लगने की संभावना है।
तो ये हमारा केरल के बारे में बता दिया दोस्तों, पेरिंगम केरल है। और लेथपुरा है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, वो बता रहा था कि वहाँ तो मॉर्निंग में 9 बजे ही मतलब जो भी मार्का लगता है वो लगता है। बाकी हम लोगों को तो सुबह 9 बजे 6 बजे लग जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों। और पहाड़ी क्षेत्र है तो थोड़ा वहाँ ट्रेनिंग दिन में मतलब लेट से चालू होता है। बाकी वहाँ थोड़ा ठंडा वाला माहौल है। तो लेथपुरा श्रीनगर में एक CRP का सेंटर है। और पांचवा है हमारा राजगीर बिहार में है, वहाँ ट्रेनिंग से वहाँ अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बारे में पता नहीं। अब बाकी हमारे दोस्त लोग ट्रेनिंग करके अभी आए हैं, हमारे साथ हैं अभी। और छठा स्थान पर आता है अ, लाथुर। हाँ, छठे स्थान पे आते हैं दोस्तों लाथुर, जो महाराष्ट्र में है। उसके बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारे कोई दोस्त ट्रेनिंग करने नहीं गए थे। बाकी वहाँ के बंदा आए हैं, हम उनसे मिले हैं, तो बात करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। और सातवें स्थान पर आता है हमारा कहना चाहिए अपना ट्रेनिंग सेंटर आता है हाटीसिया मिट्टी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा है। हमेशा सुबह उठना है, बाल्टी लेके जाना है, झाड़ू पोछा और लिपाई करना रहता है दोस्तों। तो बहुत मज़ा, मतलब शुरुआत के दिन में जैसे हम गए थे ना, तो लगता था कि क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा। तो गए, जाते ही हमको एक पोछा बिड़ा दिया और बकेट बकेट में पानी लेके, क्योंकि वहाँ का जो मैदान है पूरा उत्तर प्रदेश में ठीक है, पूरा रेतीला दोस्तों, पूरा बालू जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। तो गर्मी के टाइम पे हम पूरा पानी छिड़कते थे। और अपना ग्राउंड होता है जहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, बैठ के ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं सभी के बारे में, वहाँ लिपाई उपाई करते हैं। तो वहाँ जाओगे आप लोग मीठी माटी सी ट्रेनिंग करने, तो लिपाई उपाई ज़्यादा करना होता है। बाकी अच्छा है दोस्तों, ग्राउंड व्राउंड, हाँ हमारे उस्ताद लोग भी बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। वहाँ हमारा ट्रेनिंग सफल हुआ। और फिर फाइनली लास्ट ट्रेनिंग सेंटर आता है, आठवां हमारा ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर, जो राजस्थान में है। राजस्थान का भी ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है दोस्तों। बाकी वहाँ का मौसम थोड़ा गर्म वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म हम मानते हैं अपना यूपी में, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है दोस्तों। तो जोधपुर राजस्थान में वहाँ लड़कियों का भी ट्रेनिंग होता है दोस्तों। और एक MP में होता है। बाकी जगह का नॉलेज नहीं है दोस्तों, जितना जानकारी है मैं उतना ही बताऊंगा आप लोगों को। राजस्थान और नीमच में नीमच नीमच मतलब नीमच नहीं, मध्य प्रदेश के किसी और जगह है जहाँ पर लड़कियों का ट्रेनिंग होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे ट्रेनिंग सेंटर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, श्रीनगर, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। यहाँ 8 टोटल स्थानों पे आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो कि आप लोगों का ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगा। बाकी GC ज्वाइन करिए, हाँ जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आप लोगों का सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और जब ज्वाइनिंग करते ही आप लोगों का सैलरी स्टार्ट होगा, लेकिन सैलरी 2 महीने बाद आता है। तो आप लोग अच्छा खासा अपने लिए खर्चे के लिए पैसे ले जाना दोस्तों। हाँ, बाकी आपका पूरा 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लगेगा। अब फिंगरप्रिंट मशीन में नहीं लगता दोस्तों। एक बंदा बोल रहा था कि भैया मेरा ये अंगूठा थोड़ा टेढ़ा है तो लगेगा कि नहीं। तो वहाँ वो 10 अंगूठा छाप वाला चलता है दोस्तों। वहाँ पर एक कागज़ पे पूरा अंगूठा लग जाता है, फिर आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाता है। सैलरी जिस दिन से रिपोर्ट करोगे उसी दिन से आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बोल रहा था कि जल्दी ज्वाइन करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा जब 17 साल होगा तो सब प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 17 साल के बाद सिपाही से हवलदार बनने में 17 साल लगता है। बाकी अपना पढ़ लिख के LDC एग्ज़ाम दे के अपना आगे तक जा सकते हो दोस्तों। और क्या बताना चाहता, हाँ, क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको छुट्टी घर जाने में बहुत कम समय मिलता है दोस्तों। तो आराम से अपने घर में मौज करिए, बिताइए। और लास्ट डेट से 2-3 दिन बचा रहेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी 3 दिन बचा था तो ज्वाइन किया था। बाकी अपना मौज काटिए, घर में बढ़िया घूमिए, फैमिली के साथ मौज मस्ती करिए। बाकी ये फिर ज्वाइनिंग करने के बाद ये दिन थोड़ा मतलब दोबारा नहीं आता मौज मस्ती का। तो लाइफ को एंजॉय करिए दोस्तों, और अच्छे से अपना ज्वाइनिंग करिए, ट्रेनिंग करिए, मस्त रहिए। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।